नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अभिनंदन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। विश यू ए वेरी वार्म वेलकम to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. Today we have come to discuss the topic about neuron and neuroglia. न्यूरॉन की संरचना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, और जो न्यूरोग्लिया के कोशिकाएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो न्यूरोग्लिया होते हैं उसके न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल होते हैं, उसको सपोर्ट, उसको न्यूरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो सेल्स है जिसका कि पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो as we have seen the topics that will be covered in this chapter, the neuron is the basic structural and functional unit of our neural system. तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। एंड देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द ग्लियल सेल्स, द न्यूरोग्लिया। शुरू करने से पहले लेट अस सी व्हाट इज टुडेज कोटेशन। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। सो हम लोग अपने जो भी कुछ क्रियाक्रम, जो भी कुछ हुआ है पीछे, हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ गलतियां वगैरह कुछ हुई है तो हमें वी शुड नॉट वरी अबाउट द व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। एंड हम लोग को ट्राई करना चाहिए ताकि हम लोग एक नए शुरुआत करें, ताकि एक जो अभी प्रेजेंट में है उसका एक नया एंडिंग हो, एक अच्छा एंडिंग हो। सो हमें करेज, हिम्मत कभी नहीं हारना है। वी हैव टू be very confident and we have to be motivated and do move forward in life. चलिए शुरू करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तो बेसिकली जानते हैं कि एक सिग्नल कंडक्ट करता है। सिग्नल मतलब कि जो भी एक इम्पल्स होता है, जो भी एक वोल्टेज चेंज होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इम्पल्स बनता है। अभी समझ लीजिए कि एक सिग्नल होता है जो कि एक आता है और वो उसको अपने अंदर कंडक्ट कराता है, अपने अंदर प्रोपेगेट कराता है, अपने अंदर उसका सिग्नल को लेके कहीं लेकर जाता है। ठीक है, तो ये उसका फंक्शन है। इट कैरीज नर्व इम्पल्स। ठीक है, और जनरल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूरॉन डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी टू डिवाइड। हमारे बॉडीज के अंदर दो ऐसे टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। एक तो न्यूरॉन हो गया ना, न्यूरॉन का न्यूरल टिश्यूज मेनली, इसके अंदर न्यूरोग्लिया के पास कैपेसिटी होता है डिवाइड करने का। ठीक है, तो दो टिश्यू, एक तो न्यूरॉन हो गया और दूसरा मसल के सेल है ना। मसल सेल और न्यूरॉन के पास दो सेल ऐसे हैं जिसके पास कैपेसिटी नहीं होता है डिवाइड करने का। ठीक है, दे कैन इंक्रीज इन साइज एंड शेप। तो वो या फिर थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकता है, उसमें रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। और न्यूरॉन की बात करें तो दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। दे कैन इवन गो अप टू 1.5 मीटर। दे कैन, जो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंडिंग से स्टार्ट है, हमारे पैर के फुट तक प्रेजेंट होते हैं, तो वे 1 मीटर तक इतने लंबे हो सकते हैं। तो दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो बताया जाता है हमारे जूनियर क्लासेस वगैरह में भी बताया जाता है, वो कौन सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है? मल्टीपोलर। क्या है? मल्टीपोलर। ठीक है, पोलर का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा चीज है जो कि पोलराइज्ड है ना, सिग्नल इसका फिक्स है। जैसे कि इधर से सिग्नल रिसीव करेगा, देन इस तरफ का जो एरिया होता है, जैसे कि ये सेल बॉडी होता है। पहले जान लीजिए कि क्या 3 स्ट्रक्चर्स, 3 पार्ट का पूरा जो न्यूरॉन बना होता है। एक तो मेन जो होता है बॉडी, जो सेल बॉडी, जो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल हो, सेल का उसका सेल मेन बॉडी को क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी तो प्रेजेंट होता ही है, और दूसरा क्या होता है? उसके कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, जो साइटोप्लाज्म के प्रोसेस होते हैं। और तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। तीसरा जो एक बड़ा सा ब्रांच होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, तो ये 3 मेन इसके पार्ट्स होते हैं। तो मल्टीपोलर की मैं बात कर रहा था। मल्टीपोलर मतलब कि पोलराइज होता है। ये जो सेल बॉडी है वहाँ पे बहुत सारा इसका मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, और इधर एक एक्सॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक एक्सॉन वहाँ से सेल बॉडी से निकला रहता है। तो सिग्नल क्या होता है? पोलराइज्ड होता है, फिक्स है, मतलब सिग्नल इसी तरफ से आएगा। डेंड्राइट्स ही रिसीव करेंगे सिग्नल, और सिग्नल सेल बॉडी में फिर आएगा, और फिर ये मूवमेंट एक्सॉन की तरफ से फिर वो बाकी नेक्स्ट जो भी न्यूरॉन हो या फिर नेक्स्ट मसल हो उसके पास सिग्नल जाएगा।
तो ये डायरेक्शन ऑफ जो इम्पल्स होता है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फिक्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड न्यूरॉन है। तो ये सब पोलराइज्ड है। हाइड्रा वगैरह के केस में अनपोलराइज्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए 3 पार्ट्स है बॉडी का। पहले ये इसका एक स्ट्रक्चर आप लोग जान लीजिए बेसिक, जैसे कि सपोज सभी लोग आप लोग जानते हैं जैसे कि सेल क्या होता है, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी सेल क्या होता है, गोल सा, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना कोई सा भी सेल का। बट न्यूरॉन भी समझिए कि बेसिकली ऐसा ही है, बट इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाता है, कुछ इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस क्या क्या आए हैं, ये देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। 1 मिनट, कैसे इसके अंदर कुछ ब्रांचेस बनेगा, कुछ इसके अंदर ब्रांचेस बनेंगी। ओके, तो सपोज यहाँ पे सेल है, ये सेल के अंदर कुछ यहाँ से इसका एक्सटेंशन हो रहा है सेल का, और इसके अंदर मल्टीपल कुछ ऐसे से ब्रांचेस बन रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ जैसे कि मॉडिफिकेशंस हो रहा है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे इसको, इस एरिया को जैसे डिलीट कर रहा हूँ, और इसके साइटोप्लाज्म में देखिए जैसे कि सपोज कुछ कुछ एरियाज को मैंने यहाँ से रिमूव किया हूँ, और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, कुछ इसके अंदर क्या बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्रांचेस। उन्हीं ब्रांचेस को साइटोप्लाज्म के जो एक्सटेंशंस हैं उनको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। और एक लंबा सा जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन। ठीक है, मैं सारे ब्रांचेस को भी बना रहा हूँ। देखिए ऐसे, इस तरह ऐसे सपोज ऐसे ब्रांचेस निकली, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं। द ब्रांचेस कैन गो अप टू, अगर बात किया जाए न्यूरॉन्स की, तो ब्रांचेस करीब एक न्यूरॉन में 10,000 तक भी इसके अंदर डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो सकते। सोचिए इतना बड़ा बड़ा वो जाल बिछाया रहता है। ऐसा इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और एक बहुत ही लंबा सा होता है जो ब्रांच, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्सॉन। जनरली यूनिफॉर्म डायमीटर का होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और फिर वो एंड में जाके वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो टर्मिनल एंडिंग्स है उसके। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। तो ये कुछ डिवाइड होगा और फिर ये कुछ बल्ब बना देता, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। दे आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब बोला जाता है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, बोरे जैसा सैक है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस केमिकल्स का क्या नाम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये बेसिक एक जो डॉट 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 में दिखा रहा हूँ वो केमिकल को दिखा रहा हूँ, क्या है वो, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक 3 इसका पार्ट हो गया। एक तो मेन क्या हो गया, पहला क्या है, जो सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, इसके डेंड्राइटिक ब्रांचेस हो गए। और तीसरा क्या मेन है, जो एक्सॉन, क्या है वो, एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के जो एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल्स है, और फिर ये साइनेप्टिक नॉब है। तो यही ये वाले डायग्राम के अंदर, ये जैसे कि नॉर्मल एक सेल था, इसके अंदर कैसे मॉडिफिकेशन आ गया, तो यही पिछले वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम भी अगर जान लीजिए, एग्जाम में आता है, तो क्या उसको बोलते हैं, सोमा। इट इज कॉल्ड एज सोमा, या फिर उसको कैरियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियन। और एज ए होल जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन है, उसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूराइट्स। ठीक है, तो ये जितने भी इसके ब्रांचेस है टोटल, उसको क्या बोलेंगे, न्यूराइट्स। एक में डेंड्राइटिक है, डेंड्राइट का नाम मतलब ट्री के जैसा, ट्री के जैसा स्ट्रक्चर है, पेड़ के जैसा, उसके अंदर निकला हुआ ब्रांच है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन से वर्ड डिराइव्ड है, तो डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और फिर एक लंबा सा है जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूराइट्स। एक तो हो गया डेंड्राइट, और एक क्या हो गया, एक्सॉन। ठीक है, और पहला, और ये सेकंड, और पहला तो क्या आपका जो
सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी मतलब कि जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड एज, वो एरिया को कैरियन भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस के किनारे वाले एरिया को पेरी कैरियन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप चलिए अब सेल बॉडी की बात करते हैं। सेल बॉडी और डेंड्राइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि स्टेनिंग के दौरान पाया गया है, तो वो निस्ल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्ल ग्रैन्यूल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज टिग्रॉइड बॉडीज। टिग्रॉइड सब्सटेंस, ये ना निस्ल सब्सटेंस, ये सब निस्ल बॉडीज, ये सब वेरियस इसके नाम है। क्या होता है वो निस्ल बॉडीज? ना निस्ल बॉडीज की बात किया जाए तो इसके अंदर देखिए, हम लोग सबसे पहले तीनों का स्ट्रक्चर अभी जान लेते हैं। ठीक है, डेंड्राइट और सेल बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना है? निस्ल वाला। ठीक है, फिर एक्सॉन में इंपॉर्टेंट चीज क्या जानना होगा? सॉन सेल के बारे स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर सिनेप्टिक नॉग में क्या जानना होगा? सिनेप्टिक नॉग में विल स्टडी कि उसके अंदर क्या वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिनेप्स में वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निस्ल ग्रैन्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी निस्ल ग्रैन्यूल्स होता है वो ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? ग्रे कलर का। तो इट प्रोवाइड्स द ग्रे कलर टू द न्यूरॉन। जिस अगर पूरा कलेक्शन इसका हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। यही वाला क्या दिखता है कलेक्शन, सेल बॉडी का कलेक्शन क्या बना देगा? ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर। ग्रे मतलब ग्रे कलर का, भूरे कलर बोल रहे कि हल्का ब्लैकिश कलर में कलर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। तो ये डेंड्राइट में और फिर ये जो सेल बॉडी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है निस्ल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निस्ल ग्रैन्यूल को अगर और भी बढ़िया अच्छे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो वो किस चीज का बना हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स है ना। फ्री राइबोसोम्स हो गए या फिर पॉलीसोम्स हो गए। पॉलीसोम्स क्या होता है? एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर बहुत सारा राइबोसोम का एक चेन बना होता है। तो वो चीज किस चीज का बना होता है? निस्ल ग्रैन्यूल्स। देखिए ग्रे कलर का होता है। उसको मॉडिफाई करके देखिए, ये देखिए इसके अंदर क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा प्रेजेंट है। तो अब निस्ल ग्रैन्यूल जो डॉट 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 दानेदार स्ट्रक्चर बना है ना, वो एक्चुअली में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर दानेदार होता है, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं बताइए? पता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री राइबोसोम्स। दे विल बी कॉल्ड एज फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और कुछ राइबोसोम्स चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एमआरएनए के ऊपर ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो दे आर कॉल्ड पॉलीसोम्स। क्या उनको बोलेंगे? पॉलीसोम्स। तो जो ये ग्रैन्यूल्स जो है मेनली ये तीन चीज का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नीट में, है ना, नीट के लिए, नीट में तो क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निस्ल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। निस्ल ग्रैन्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज टिग्रॉइड बॉडी। देयर आर ग्रे इन कलर, इट फॉर्म्स द ग्रे मैटर। और जो यानी कि सेल बॉडीज का कलेक्शन हो जाएगा तो वो क्या बना देगा? ग्रे मैटर। और इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मेनली कौन सा सिंथेसिस प्रोटीन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको ये बनाने में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाएगा फिर वो सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू उसको भेज देगा, पैकिंग कर देगा, पैक कर करके सिनेप्टिक वेसिकल में पैक करके भेज देगा वाया द गोल्गी अपरेटस से, भेज के उसको वहाँ पे एंड में पहुँचा देगा सिनेप्टिक नॉब में। तो वहाँ पे बन जाएगा प्रोटीन, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। और कुछ फैट्स भी कंटेंट भी उसमें, लिपिड कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स वगैरह बनाने के काम आया निस्ल ग्रैन्यूल्स। और याद रखना एक्सॉन हिलॉक, है ना, जो एक्सॉन हिलॉक, यहाँ जब मोटादार इलाका है जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक, है ना, हिल जैसा, तो एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। वहाँ पे निस्ल ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है। दिस ग्रैन्यूल्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन द सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स होता है
और पॉलीजोम्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर एग्जाम में याद रखिएगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट ये हो गया सेल बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा जैसे कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और वो सब प्रेजेंट होता है, कुछ न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोटिब्यूल्स है ना, न्यूरोफिब्रिल्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स उसका प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उस बाकी माइक्रोटिब्यूल हो गया, जैसे कि न्यूरोफिलामेंट वगैरह हो गए, ये सब उसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, माइक्रोटिब्यूल और माइक्रोफिलामेंट उसका मतलब उसका बॉडी, उसका शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये मेन हो गया हमारा सेल बॉडी के बारे। अब चलिए एक्सॉन हिलॉक के बारे में जान लेते हैं। एक्सॉन हिलॉक क्या होता है? इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्या होता है? न्यूरॉन का एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर जोन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर जोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर जोन है। ट्रिगर जोन मतलब कि ट्रिगर करेगा ना, बंदूक में क्या होता है? ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर से क्या होता है? गोली चलता है। तो यहाँ से यानी क्या चलेगा? यहाँ इम्पल्स चलेगा। क्या चलेगा? इम्पल्स चलेगा। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आता है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है सब जगह से, डेंड्राइट इधर से सब सिग्नल आ रहा है, इसमें सारा सिग्नल आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। समेशन ऑफ सारा छोटा छोटा जो भी सिग्नल्स आ रहा है सब जमा हो जाता है यहाँ पे, फिर वो एक इम्पल्स क्रिएट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। तो इम्पल्स जनरेट होके कहाँ मूव करेगा? एक्सॉन के माध्यम से, फिर वो एंड में एंड टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नॉब्स के तरफ जाएगा सिग्नल। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या? एक्सॉन हिलॉक इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन और इसको ट्रिगर जोन भी कहा जाता है। वहां पे सारे छोटे छोटे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसका एक एडिशन होता है, समेशन होता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीच हो जाता है, जैसे कि +30 वोल्ट जिसको इम्पल्स बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो उस वहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो वो शुरुआत कहाँ होगा? एक्सॉन हिलॉक में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इम्पल्स का शुरुआत कहाँ होगा? एक्सॉन हिलॉक में। एक्शन पोटेंशियल का शुरुआत कहाँ होगा? एक्सॉन हिलॉक में। ठीक है, चलिए ये पार्ट अब पढ़ लिए। अब थोड़ा सा क्या अब नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सॉन के बारे में। ठीक है, एक्सॉन में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफिलामेंट ये सब तो प्रेजेंट होता ही है, और किसी में जो कि स्वान सेल से कवर्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन पढ़ रहे हैं ना। माइलिन शीथ जनरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्वान सेल कुछ एक सिक्रीट करता है प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? माइलिन प्रोटीन। ठीक है, तो वो प्रोटीन सिक्रीट करता है और फिर वो पूरे एक्सॉन के ऊपर लिपटा रहता है और खुद अपने आप वो लास्ट में न्यूक्लियस के रूप में अपना स्ट्रक्चर उसके ऊपर कवर कर परत एक लास्ट में बना लेता है। तो उस चीज को समझने के लिए कैसे माइलिन शीथ बनता है, पहले एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम पे मैं फिर वापस से आता हूँ। ठीक है, और एक और चीज, स्वान सेल को न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोलेमोसाइट्स। ठीक है, चलिए न्यूरोलेमोसाइट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपके लिए न्यूरोलेमोसाइट्स। चलिए सबसे पहले ये बेसिक्स का मैं बताता हूँ कैसे स्वान सेल नाम सुने ना, स्वान सेल एक्सॉन के ऊपर कैसे लिपटता है, कैसे रोटेट होता है, कैसे लिपटा रहता है, वो चीज को पहले समझाने के लिए मैं बताता हूँ एक स्वान सेल का पहले स्ट्रक्चर। ठीक है, सपोज ये एक सिंपल सा एक स्वान सेल है, बेचारा है ना, हंसी खुशी एकदम मस्त मजे में है स्वान सेल। ठीक है, इसको एकदम लंबा कर दो, एकदम इसको लंबड़ा दो। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये इस तरह का हो जाएगा। सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये बेचारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग इसका एक्सटेंशन कर दिए। ठीक है, एक्सटेंशन कर दिए। अब फिर इसको क्या कर दो, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म को हटा दो। ये पूरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड है ना, स्वान सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है। तो स्वान सेल का साइटोप्लाज्म को हटा दो। स्वान सेल के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हटा दो। अब ये हट गया। नेक्स्ट में क्या स्टेप मानिए, देखिए समझा रहा हूं मैं, समझाने का एक तरीका है। ठीक है, अब फिर ये थिन हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 2 लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर से साइटोप्लाज्म हटा दिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म हटा दिए हैं। अब बेचारे को थोड़ा साइड हो गया है ना, साइटोप्लाज्म हटा दिए। अब इसके अंदर
माइलिन शीथ फिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइलिन शीथ। ये तो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आप लोग माइलिन शीथ फिल कर दीजिए। तो ये फिर से खुश हो गया। ठीक है, इसके अंदर माइलिन शीथ है ना। माइलिन शीथ जनरली वाइट कलर का होता है, बट फिर भी ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, इसके अंदर क्या फिल कर दीजिए? माइलिन शीथ ना। ब्लू कलर ब्लूइश कलर से मैंने दिखाया, बट माइलिन शीथ क्या होता है? व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर के कारण जहां पर भी ये, अब इसको हम लोग लपेटने वाले हैं किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। समझिए एक लंबा सा वायर जैसा स्ट्रक्चर है, वायर जैसा ऐसा एक्सॉन है, और उसके ऊपर ये स्वान सेल है। स्वान सेल को ऐसे ऐसे करके लपेटना है, ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर लिपटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जैसा वायर का ना, कोई भी वायर इस तरह ऐसा इस तरह लपट जाएगा ना। पहले ऐसे स्वान सेल है, ऐसे प्रेजेंट है, देखिए ये स्वान सेल है लंबा, इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है, और फिर इसको ऐसे 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 ये कर्ल हो जाएगा, उसके ऊपर कवर बना लेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको शो करता हूँ नेक्स्ट वाले डायग्राम में। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो हमारा लिपटेगा एक्सॉन से। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? मैं कैसे बता क्या रहा हूँ? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कैसे बनता है, कैसे गोल गोल एक्सॉन के ऊपर लपेटता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, सपोज ये एक्सॉन है, जो सेल बॉडी है उसका डेंड्राइट्स है ना। डेंड्राइट्स अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी एक्सॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सपोज ये एक्सॉन है, ऐसा ये लंबा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके ऊपर क्या लिपटने वाला है? ये है ना, ये हमारा है ना, सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या? माइलिन शीथ ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, माइलिन शीथ मैंने ब्लूइश कलर से दिखाया हुआ है। तो इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसके ऊपर अराउंड लिपट जाएगा, तो ऐसे ऐसे लिपटेगा। ठीक है, ठीक है, तो धीरे धीरे इसको करके लिपटाना है। ठीक है, एक बार मान लो लिपटा, फिर एक बार और लिपटेगा। तो इस तरह ऐसे ऐसे करते करते इसके अंदर ये इसके ऊपर कर करके ऐसे लिपट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोज ये इसका मूव है ना, जो कि इसको मैंने सेल्स का साइटोप्लाज्म वाला एरिया है वो यहाँ पे आ गया है, माइलिन वाला इसके ऊपर लिपट रहा है। तो इसके ऊपर लिपट जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म का जो लेयर है ना, जो मूव बनाया हूँ मैंने, तो साइटोप्लाज्म का लेयर इसके ऊपर अब एक परत जैसा लास्ट में बना लेगा। तो देखिए सपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसा ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर लिपटा हुआ है। देखिए मैं फिर से वापस लिपटा दे रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसा लिपटा हुआ है ना। 2-3 बार लिपट जाएगा, 4-5 फोल्ड बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा एक के ऊपर एक ऐसा लिपटा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म भी इसके ऊपर चारों तरफ से लिपट जाएगा बेचारा, ये भी। तो इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर फैल जाएगा, और फिर इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस भी, जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वाला एरिया ना, यहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस भी कहीं पे यहाँ पे एक किनारे में न्यूक्लियस ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर पूरा ऐसे ऐसे लिपट गया है। ठीक है, तो इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ? माइलिन शीथ बना, और देखिए माइलिन शीथ, 2 माइलिन शीथ के बीच इसीलिए गैप भी बना रहता है। तो 2 गैप को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, गैप को क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा 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 ये मैंने माइलिन शीथ को लपेट दिया है पहले। ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ लिपटा हुआ है। अब फिर इसके ऊपर लास्ट में इसका साइटोप्लाज्म वाला एरिया कवर्ड हो जाएगा। तो ये जो माइलिन शीथ के बीच वाला जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। क्या उसको बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर, है ना, रणवीर सिंह नहीं है, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर है साइंटिस्ट के नाम पे। तो ये सब ये क्या है? सब नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है,
फिर लास्ट में इसके ऊपर क्या लिपट जाएगा, श्वान सेल का साइटोप्लाज्म वाला लेयर, श्वान सेल का साइटोप्लाज्म वाला लेयर, और कहीं पे एक न्यूक्लियस बना दीजिए। तो श्वान सेल का लास्ट में एक साइटोप्लाज्म वाला लेयर ऐसा बना दीजिए, यानी कि श्वान सेल नोड ऑफ रैनवियर के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर के ऊपर श्वान सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक न्यूक्लियस बना दिया, तो इसको पूरा एक परत ऐसा कवर कर दिया। ठीक है, इसी को ये अब समझ में आएगा आपको जब ये देखिएगा। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले ब्लू कलर का जो डायग्राम में डॉटेड दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये श्वान सेल है, उसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये पहले इसके ऊपर लिपटा, फिर गोल 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 इसके ऊपर है ना, इसलिए हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो इसके ऊपर लिपट जा रहा है, लिपट जा रहा है, लिपट जा रहा है, और लास्ट में एक जो न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म वाला लेयर इसके ऊपर पलट जाएगा। तो इस तरह का एक जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ देखिए श्वान सेल का, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, देखिए श्वान सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, कैसे एक्सॉन जा रहा है, रेड, इसके अंदर रेड कलर का एक्सॉन है, देखिए ना श्वान, समझ, देखिए सबसे पहले तो एक्सॉन सिलेंडर तो रहेगा, उसके ऊपर देखिए कैसे इसके ऊपर माइलिन शीट बनाया हुआ है, और लास्ट में एक साइटोप्लाज्म का एक लेयर रहता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसको इंसुलेशन दिया रहता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है माइलिन शीट, और माइलिन शीट व्हाइट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं बताइए, व्हाइट कलर का जो प्रेजेंट होता है, इसके कारण ये व्हाइट मैटर फॉर्म करता है। तो जहाँ पर भी ये रहेगा, तो जहाँ पे भी माइलिन शीट प्रेजेंट होगा वहाँ पे व्हाइट मैटर होगा, जहाँ पे भी निस्ल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगा वो क्या बनाएगा, ग्रे मैटर। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जहाँ पे हो जाएगा वो ग्रेइश कलर का होगा। कलेक्शन ऑफ जहाँ पे एक्सॉन विथ माइलिन शीट प्रेजेंट होगा तो वो व्हाइट मैटर फॉर्म कर देगा, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो। तो वहाँ पे व्हाइट मैटर बन जाएगा और एक जगह ग्रे मैटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अबाउट द फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट और श्वान सेल। ठीक है, श्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा। श्वान सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, जिसमें कि न्यूक्लियस है, उसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। ठीक है, न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज शीथ ऑफ श्वान सेल। क्या बोलते हैं, शीथ ऑफ श्वान सेल ना, शीथ ऑफ श्वान सेल भी बोला जाता है। और ये वाला जो ब्लूइश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तो अलग है ना, ब्लूइश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, माइलिन शीट। इट इज माइलिन शीट। ठीक है, दो माइलिन शीट के बीच एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। या बट उस गैप के ऊपर श्वान सेल प्रेजेंट हो सकता है ना, नोड ऑफ रैनवियर के ऊपर श्वान सेल प्रेजेंट हो सकता है, बट गैप को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट का क्या फायदा होता है, जो इम्पल्स होता है और तेज से ट्रैवल करता है तो बहुत फास्टर इम्पल्स होता है। ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि इम्पल्स कूद रहा है। कैसा लगता है कि इम्पल्स ऐसा ऐसा कूद रहा है। तो इम्पल्स कूदता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी। कोई भी कूदना, जंप लगाना वाले को क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो माइलिनेटेड जहाँ पे भी कवर्ड रहेगा वो वाले उसके अंदर इम्पल्स का जो ट्रैवल होता है, सिग्नल बहुत और तेज ट्रैवल करता है। तो ये दो नर्व का जो बन जाता है जो स्ट्रक्चर है ना, नर्व फाइबर, मतलब कि जो एक्सॉन एक निकलता है उसको नर्व फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो माइलिनेटेड हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड वाला ये है, दिस इज माइलिनेटेड, और ये वाला क्या है, नॉन माइलिनेटेड है ना। या फिर इसको मेड्यूलरी भी बोला जाता है। ठीक है, मेड्यूलरी शीथ है ना, मेड्यूलरी नर्व फाइबर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, नॉन मेड्यूलरी नर्व फाइबर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन मेड्यूलरी नर्व फाइबर। ठीक है, तो मेड्यूलरी और माइलिनेटेड सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या है, इट कंटेन्स ए माइलिन शीट अराउंड द नर्व फाइबर। ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड नहीं होगा। ठीक है, और माइलिनेटेड के अंदर श्वान सेल जो होता है वो माइलिन शीट सिक्रीट करता है, बट अनमाइलिनेटेड ऐसा चीज है कि उसके अंदर श्वान सेल प्रेजेंट होगा बट वो माइलिन शीट नहीं बनाएगा।
बट कभी कभी अगर ऐसा तो हो ही सकता है कि श्वान सेल नहीं भी प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर श्वान सेल नहीं प्रेजेंट है तब तो बहुत अच्छा। श्वान सेल अगर प्रेजेंट भी है तो वो माइलिन शीथ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है नॉन मेडुलरी और या फिर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में, ठीक है। और ये अनमाइलिनेटेड वाला ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, कलर की बात किया जाए तो ग्रे हो जाएगा, और माइलिनेटेड वाला क्या होगा, कलर व्हाइट कलर यही देता है माइलिन शीथ के कारण। माइलिन शीथ क्या होता है, व्हाइट कलर का, तो ये व्हाइट इन कलर होता है। और इसके अंदर नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि माइलिन शीथ जहां जहां प्रेजेंट होगा माइलिन शीथ के गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। और सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट होता है, सॉलिटेटरी कंडक्शन होता है। इसके अंदर सिग्नल क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। और इसमें मोस्ट पेरिफेरल जो भी नर्व होता है वो उसमें पाया जाता है, और जनरली स्मॉल एक्सॉन से न्यूरॉन वाला है तो उसके अंदर नॉन मेडुलरी प्रेजेंट होगा। लॉन्ग वाले के अंदर क्या होगा, माइलिनेटेड होता है। शॉर्ट वाले एक्सॉन, शॉर्ट एक्सॉन के अंदर जनरली अनमाइलिनेटेड होता है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या होता है फंक्शन, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ इम्पल्स, है ना। इम्पल्स नहीं होता है, जैसे कि बिजली का तार देखेंगे ना, तार अगर उसके ऊपर लिपटा हुआ इंसुलेशन जैसे तार रहता है ना, एक तो हो गया ब्राउन कलर का सिंपल सा तार है, कॉपर वायर है जो कि जिसके ऊपर कवर नहीं रहता है। एक हो गया कि अंदर वायर है बट उसके ऊपर प्लास्टिक का तार ढका रहता है, तो प्लास्टिक का तार हो गया वो क्या हो गया, माइलिनेटेड हो गया। और सिंपल सा जो नहीं ढका हुआ वो क्या हो गया, नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होगा उसके अंदर बिजली का करंट नहीं बाहर जाएगा, है ना, लॉस नहीं होगा, तो इम्पल्स का लॉस नहीं होगा। बट अनमाइलिनेटेड में देयर कैन बी लॉस ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द कंडक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए फिर कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए न्यूरॉन के बारे में। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या, वो खुद एक्साइट हो सकता है, इसके पास है ना नर्व मतलब कि मसल सेल और न्यूरॉन, है ना, दो ऐसा जो सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर जिसके पास कैपेसिटी होता है एक्साइट, खुद से एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होके क्या करेगा, है ना, सिग्नल आएगा तो खुद एक्साइट होके फिर वो इम्पल्स भेजेगा कहीं ना, ट्रांसफर करेगा, तो इम्पल्स को कंडक्ट कराएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होगा, जो कि स्टिमुलस बोलते हैं, अगर इंटरनल बॉडी चेंज या फिर आउटसाइड बॉडी चेंज, इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंजेस हुआ तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग इम्पल्स जनरेट होता है। वोल्टेज चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में जिसको कि इम्पल्स बोला जाता है। अगर पर्टिकुलर वोल्टेज रीच हो गया सच एज 30 मिली वोल्ट तो उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी कि इम्पल्स जनरेट हो जाता है, ताकि एक सिग्नल पैदा हो गया, सिग्नल तैयार हो गया तो वो एक्साइट हो गया, है ना, न्यूरॉन एक्साइट हो गया तो फिर वो देखिए जैसे बिजली का करंट कैसे इसमें दौड़ रहा है, सिग्नल को सिग्निफाई किया जा रहा है इसके अंदर, जो ऐसे बिजली जा रहा है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का चमक जो जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बादल में बिजली चमक रहा है। तो ऐसा जो भी इसके अंदर हो रहा है वो सिग्नल एक्साइट हो रहा है और फिर वो उसको कंडक्ट कर रहा है। तो एक्साइटेबिलिटी और दूसरा क्या होगा, कंडक्टिविटी। दूसरा क्या होगा, कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी क्या, बस एबिलिटी टू प्रोपेगेट, है ना, ट्रांसमिट करना, यहाँ से वहां पहुंचाने को क्या बोलेंगे, कंडक्ट करना। तो पोटेंशियल चेंज जो भी है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं लगातार, उसके कारण वो मूवमेंट होते रहता है, मूवमेंट ऑफ द सिग्नल, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी कि याद रखना सिग्नल कहाँ पे जनरेट होता है, सिग्नल आएगा हमारे एक्सॉन से, एक्सॉन जो डेंड्राइट से, डेंड्राइट से हमारा, डेंड्राइट क्यों बना एक्चुअली में, डेंड्राइट जो होता है वो सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देता है ना। करीब हमारे पूरे बॉडी की बात किया जाए तो न्यूरॉन्स कितने होते हैं, करीब 100-200 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इतने बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर हर एक न्यूरॉन के अंदर करीब 10,000, है ना, 1,000, 2,000, 10,000 तक इतना रेंज है, इतना हर एक के अंदर इतने डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं। क्यों डेंड्राइट इंक्रीज होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सिग्नल चारों तरफ से सिग्नल रिसीव करेगा, हमको भी दो, हमको लाओ 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 सिग्नल लाओ, सिग्नल लाओ ना। तो इतना ज़्यादा सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए डेंड्राइट्स बन जाते हैं। तो डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं और बहुत सारा सिग्नल रिसीव होकर कलेक्ट होता है, वहाँ पे एक्सॉन हिलॉक के पास इम्पल्स जनरेट हो जाता है, फिर इम्पल्स फिर पास करता है एक्सॉन के थ्रू और वो फिर उसके एंड्स में साइनेप्टिक एरिया में पहुंच जाता है कंडक्ट करते हुए, और फिर वहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन को संदेशा पहुंचाएगा या फिर नेक्स्ट मसल को संदेशा पहुंचाएगा। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट सिनैप्स भी हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बोलते हैं, या फिर केमिकल्स जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होगा तो उसको केमिकल सिनैप्स बोलते हैं। तो सिनैप्स वाले टॉपिक में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एटलीस्ट इतना जान लीजिए कि जो एंड में जो बनता है, एंड के अंदर
एक मिनट, एंड में जो मैंने बताया देखिए, सेल जैसे एक्सॉन अभी समझिए हो गया ना, एक्सॉन में माइलिन शीथ वगैरह से कवर्ड है, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। तो एक्सॉन के जो एंडिंग में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है ना, जो टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट में ऐसा बॉल के जैसा फुला हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। जो डोर नॉब कैसे होता है, डोर का नॉब खोलते बंद करते हैं, तो वैसा नॉब प्रेजेंट होता है, तो इट इज कॉल्ड एज साइनैप्टिक साइनैप्टिक नॉब, है ना, इट इज कॉल्ड एज साइनैप्टिक नॉब। इसके अंदर क्या, साइनैप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा रहता है, वेसाइकल्स प्रेजेंट होता है, जिसको कि साइनैप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब एक्सॉन टर्मिनल हो गया। ये क्या हो गया, एक्सॉन के ब्रांचेस हो गए या फिर एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और फिर इसके बगल वाला इलाका को क्या बोलेंगे, साइनैप्स। ये जो इलाका है इसको साइनैप्स बोला जाता है या फिर साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये वाला प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, साइनैप्टिक क्लेफ्ट हो गया, और यहाँ पे सपोज एक और कोई एक्सॉन है ना, यहाँ पे सॉरी डेंड्राइट से कोई डेंड्राइट है यहाँ पे, इसका सेल बॉडी का न्यूक्लियस है। तो इस ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, और ये प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, और ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट हो गया। तीनों को मिला के साइनैप्स बोलते हैं। चलिए वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना एटलीस्ट जान जाइए, ठीक है। और ये वाला साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा होता है, कुछ कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे, फिर ये साइनैप्टिक वेसिकल ये फ्यूज हो जाता है इससे, और फिर ये कुछ केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है, ये सिग्नल फिर ताकि थूक देता है ना, कोई सिग्नल केमिकल को थूक देगा तो फिर ये रिसीव कर लेगा, फिर वो सिग्नल इधर से ट्रैवल करते हुए चला जाएगा। तो इधर से इस तरफ से सिग्नल आया था डेंड्राइट से, एक्सॉन से होता हुआ साइनैप्टिक नॉब में गया, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर सब रिलीज हुआ, वहां से सिग्नल फिर ट्रैवल करता हुआ कहाँ चला गया, नेक्स्ट वाले डेंड्राइट्स में, फिर ऐसी तरह ट्रैवल करते हैं। तो एक पॉइंट तो एक रिले रेस बना देता है, ठीक है। ये लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक है। और फिर क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला तो सबसे जो बेसिक होता है, जो जनरली नाइटेरिया जो सिलेंट्रेटा के अंदर जो हाइड्रा जैसे कि एग्जांपल है उसमें पाया जाता है, इट इज एन एक्सोनिक न्यूरॉन। तो ये अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड न्यूरॉन होते हैं। इसके अंदर कुछ भी इसका अता पता नहीं है कि कहाँ से किधर कौन सा डेंड्राइट है या फिर एक्सॉन है, क्या रिसीव करेगा और क्या किधर लाएगा, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो जनरली ये सब किसके अंदर, जो हमारा नाइटेरियंस है ना, नाइटेरिया जो ग्रुप होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं नीचे लिखते जाता हूँ क्या क्या होता है। फिर एक होता है यूनिपोलर, फिर बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर मतलब कि एक जनरली एक एक्सॉन निकल रहा है, जो भी सेल बॉडी उससे पोलर मतलब कि एक निकल इसके अंदर से एक ब्रांच निकल रहा है। तो एक ब्रांच जो निकल रहा है तो वो एक्सॉन है और वो डिवाइडेड है, तो ये क्या हो गया, यूनिपोलर। तो ये जनरली प्रेजेंट हमारे एम्ब्रियो के स्टेज में, जब हम लोग वर्टिब्रा के जो वर्टिब्रेट जो बात किया जाए तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ लोअर और एनिमल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हमारे एडल्ट में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर का बहुत एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है। इसका रेटिना में प्रेजेंट होता है, आइस के रेटिना में प्रेजेंट होता है, और नोज के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी प्रेजेंट होता है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसके अंदर भी ये बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। बाइपोलर मतलब कि क्या हो गया, एक सेल बॉडी है, इसकी तरफ से एक निकला वो एक्सॉन का काम करेगा और दूसरा जो निकला वो डेंड्राइट का काम करेगा, ठीक है। तो एक डेंड्राइट हो गया और एक एक्सॉन हो गया, ठीक है। चॉकलेट टॉफी होता है ना, पुराने जमाने का चॉकलेट टॉफी के जैसा है। एक बीच में सेल बॉडी है और एक एक्सॉन है, ये वाला क्या है, सेल बॉडी है, और फिर इसके अंदर एक्सॉन और एक डेंड्राइट। और एक तीसरा एग्जांपल इसके अंदर और क्या होता है, इंटरनल ईयर के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। जो हमारा कॉक्लिया होता है ना, कॉक्लिया हो गया, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस हो गया, तो वेस्टिब्यूल उसके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो उसका गैंग्लिया होता है उसके अंदर
उसके अंदर भी बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। फिर स्यूडो यूनिपोलर क्या होता है? स्यूडो यूनिपोलर जनरली सेंसरी रिसेप्शन का ही काम करता है, और इसका क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर से एक ही ब्रांच निकलेगा। जनरली जो निकलेगा सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडीज के अंदर से जो ब्रांच निकल रहा है एक ही है बेचारा, और फिर वो ठग दिया है ना, झूठ बोल दिया। स्यूडो मतलब झूठ बोलना, और फिर वो दो में डिवाइड कर गया। तो दो में डिवाइड कर गया तो किसी एक को डेंड्राइट मान लीजिए और किसी एक को एक्सॉन मान सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये नकली है, झूठ बोलता, झूठ वाला, ठगने वाला है। एक निकला और इसीलिए इसका नाम ही ऐसे दे दिया स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, ये जनरली डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर मल्टीपोलर है ना, मल्टीपोलर की बात की जाए तो क्या होता है ना, मल्टीपोलर मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा ब्रांचेस है, डेंड्राइटिक ब्रांचेस है सेल बॉडी में, और सिर्फ एक एक्सॉन निकलेगा। तो डेंड्राइटिक ब्रांचेस बहुत सारा, एक एक्सॉन निकलेगा और ये सेल बॉडी। तो मल्टीपोलर जनरली सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया ब्रेन में, या फिर ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, इसके अंदर मल्टीपोलर प्रेजेंट होता है। तो ये वेरियस तरह के टाइप्स है जो कि आप याद कर सकते हैं। और इसका एक और तरह का क्लासिफिकेशन है जो कि सेंसरी बोला जाता है, एसोसिएशन न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, जो सेंसेशन लाएगा जो भी बाहर के रिसेप्टर से, जैसे कि आइज हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ग्लास ना, ग्लास को देखे आइज से रिसीव किया, रेटिना में जो प्रेजेंट है वहां से सिग्नल कहाँ गया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में गया, फिर वहाँ पे उसका जैसे कि क्या बताया था मैंने, एनालाइज होगा, वहाँ स्टोरेज होगा, एनालिसिस होगा, उसका क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में एनालाइसिस होगा। तो वहाँ पे वो क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिले न्यूरॉन। तो दूसरा वाला क्या है, रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन या फिर इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन। और फिर एसोसिएशन न्यूरॉन फिर वापस से फिर मोटर कोई संकेत वापस से संदेश लेकर आएगा और वो कुछ मूवमेंट करवाएगा ना, मूवमेंट कराएगा या फिर ग्लैंड से कुछ रिलीज कराएगा, तो मसल्स के पास मूवमेंट कराएगा इफेक्टर ऑर्गन में, तो कुछ रेस्पॉन्स देगा। तो तीसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो तीन तरह का एक हो गया, एक ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। तो जनरली सेंसरी में देखा गया है कि जो स्यूडो यूनिपोलर होता है ना, जनरली स्यूडो यूनिपोलर, जो स्यूडो यूनिपोलर होता है वो क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन होता है। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन होता है जनरली वो मल्टीपोलर होता है। क्या होता है, मल्टीपोलर। ठीक है, ये ऐसा जनरलाइज्ड तरीका है, इसमें एक्सेप्शंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और फिर रिले न्यूरॉन क्या होता है, जनरली जो बाइपोलर होता है ना, बाइपोलर वाले क्या हो सकते हैं, रिले न्यूरॉन हो सकते हैं। एंड एक और तरह का होता है पिरामिडल होता है, जो कि बहुत सारे ब्रांचेस निकला हुआ है, डेंड्रेटिक टाइप के ब्रांचेस निकले हुए हैं और सेल बॉडी से, तो वो पिरामिडल सेल का भी हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, इवन मल्टीपोलर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपोलर भी हो सकता है एसोसिएशन न्यूरॉन। चलिए ठीक है, ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बताने का। देखिए जैसे कि स्यूडो यूनिपोलर वाला पहला क्या है, स्यूडो यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन है। फिर दूसरा क्या है, इंटर न्यूरॉन है। जो इंटर न्यूरॉन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटर न्यूरॉन हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंटर न्यूरॉन हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एनालिसिस वगैरह एसोसिएशन का काम करवाता है वहाँ पे। ठीक है, ये संदेशा जो लेके आता है वो इफेक्टर ऑर्गन को, मसल्स को, ग्लैंड्स को, तो वो कौन होता है, मोटर न्यूरॉन। तो ये तीसरा हो गया। चलिए ठीक है, तो ये जैसे कि पिन चुभोया गया है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक सेंसरी न्यूरॉन से संदेशा गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है जो कि रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन सब उसी का नाम है। वो एनालाइज हुआ, फिर वहाँ पे खट से तुरंत से मोटर न्यूरॉन से भेज दिया मसल्स को कि भाई मसल मूव कर लो, पिन चुभ हो गया है ना, घर पिन चोट लग रहा है भाई हटाओ, या फिर आयरन टच हो गया, ये मोमबत्ती आग टच हो गया, गैस में आग लग, कुछ भी टच हो गया तो जल्दी से हाथ हटाना है। तो ये तीन तरह का न्यूरॉन काम करता है। ठीक है, अच्छा कुछ अब बेसिक्स, कुछ नॉलेज, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जान लीजिए।
जैसे कि नर्व और न्यूरॉन के बीच में क्या डिफरेंस है। नर्व बहुत सुने हुए, नर्व है, और न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जनरली एक सेल को बोला जाता है, और नर्व क्या होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन के बंडल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। और बंडल के ऊपर कुछ कनेक्टिव टिश्यू का भी कवरिंग रहता है। तो एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स कवर्ड विथ कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, तो उसके अंदर 3 लेयर होते हैं, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपीन्यूरियम। ठीक है, ये जान लीजिए। जैसे कि आप स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये सबसे पहले तो आप जानते हैं एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, न्यूरॉन का पार्ट है ना एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर क्या कवरिंग होता है, माइलिन शीट का। तो बहुत सारे इस तरह का एक्सॉन है ना, अगर माइलिन शीट से कवर्ड है तो बहुत अच्छा, नहीं भी कवर्ड है तो बंडल ऑफ एक्सॉन बहुत सारा मिलाकर क्या बना दिया, उस बंडल को किससे कवर्ड है, एक एंडोन्यूरियम से। एक्सॉन एक एक्सॉन विथ माइलिन शीट के ऊपर एक कवरिंग है जो उसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। बहुत सारा एंडोन्यूरियम एक बंडल बना लिया जिसको क्या बोलते हैं, फेसाइकल। और उस फेसाइकल का कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूरियम। इट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूरियम। तो और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ओवरऑल ऊपर जो है वो क्या बन गया, एपीन्यूरियम। बहुत सारा बंडल इस तरह का बन गया तो ये क्या हो गया, एपीन्यूरियम। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो अंदर वाला है, जो सबसे अंदर इंटरमोस्ट कवर है वो क्या है, एंडोन्यूरियम। फिर बहुत सारा बंडल बना दिया, जैसे सिगरेट का पैकेट होता है ना, ऐसा ना सिगरेट का पैकेट समझ लीजिए। तो बहुत सारा ऐसा ऐसा पैकेट्स प्रेजेंट है, बहुत सारा बंडल प्रेजेंट है। यहीं पे ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है। तो इन बंडल को क्या बोलते हैं, फेसाइकल्स। क्या बोलते हैं, फेसाइकल्स, नर्व फेसाइकल। ठीक है, ये क्या हो गया, नर्व फेसाइकल। नर्व बंडल प्रेजेंट है। नर्व बंडल के कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरीन्यूरियम। इट विल बी कॉल्ड पेरीन्यूरियम। और फिर सबसे बाहरी वाले कवर को क्या बोलेंगे, एपीन्यूरियम। क्या बोलेंगे, एपीन्यूरियम। तो 3 हो गया कवरिंग। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं, देखिए ये बंडल बनाया था तो इसके अंदर छोटे छोटे जो ये बना दिए, सिग्निफाई क्या कर रहे हैं, ये सबसे अंदर वाला क्या होगा बताइए, अंदर का कवरिंग क्या होगा, एंडोन्यूरियम। तो अंदर वाला कवरिंग एंडो हो गया। बस नर्व फेसाइकल के ऊपर वाला जो ये कवरिंग है ये क्या हो गया, पेरीन्यूरियम। ठीक है, पेरीन्यूरियम। और सबसे बाहर वाला जो कवर हो गया वो ये क्या हो गया, एपीन्यूरियम। क्या हो गया, ये एपीन्यूरियम। तो ये 3 कवर याद कर रखिएगा ना। ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर बात की जाए, क्रॉस सेक्शन अगर नर्व का देखा जाए तो वो एक खूब सारा ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स का बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कनेक्टिव टिश्यू से वो कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज नर्व। तो नर्व और न्यूरॉन में ये डिफरेंस है। ठीक है, और नर्व के अंदर जो बंडल ब्रांचेस है एक्सॉन के, वो मोटर भी हो सकता है, एक्सॉन है ना, मोटर न्यूरॉन का भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है, यानी कि मिक्स भी हो सकता है। नहीं, या तो सिर्फ मोटर वाला हो सकता है, या तो सिर्फ सेंसरी वाला हो सकता है, या तो फिर मिक्स भी हो सकता है। दोनों, मोटर और सेंसरी दोनों प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और एक सिंगल जो एक्सॉन है उसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। ठीक है, खूब सारा देखो, सबसे पहले उसके अंदर वाले कवरिंग को क्या बोलेंगे, एंडोन्यूरियम। ठीक है, उसके ऊपर जो बंडल्स के कवरिंग को क्या ना, अंदर वाले को, फिर उसके बंडल को क्या बोलेंगे, पेरीन्यूरियम, और सबसे बाहर को एपीन्यूरियम। चलिए फिर एक और 4 टर्म्स के बारे में कुछ और जान लीजिए ना। 4 डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नर्व के बारे में जान लिए कि क्या होता है नर्व, एक्सॉन का ब्रांचेज है। ठीक है, जैसे कि मैं अब बना रहा हूँ ना, ये स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे कि ये बहुत सारा नर्व है और ये सेल बॉडीज है, इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सेल बॉडीज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बहुत सारा सेल बॉडीज है, और इसका ये एक्सॉन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा सेल बॉडीज है और इसका एक्सॉन है। तो इस तरह का एक्सॉन का पूरा एक बंडल तैयार हो गया। पूरा एक बंडल दिख रहा है ना, ऐसा एक एक्सॉन का बंडल तैयार हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, और ये कवर्ड है अगर कनेक्टिव टिश्यू से, तो दिस होल विल बी कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, और इसका यहाँ पे मैं एंड के जो भी ब्रांच एक्सॉन टर्मिनल्स वगैरह है वो बना दे रहा हूँ। तो एक जैसे ये बेसिक डायग्राम आप समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना, इसी कवर्ड ये वाला को, इसको क्या बोलेंगे, नर्व। जो कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू, इट इज कॉल्ड एज नर्व। और ये जो इसका कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन ऑफ
सेल बॉडीज दे आर कॉल्ड एज गैंग्लिया। तो ये किस में होगा, ये अगर बात किया जाए तो ये दिस विल बी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, यानी कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स वगैरह की बात किया जाए तो उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दो टर्म यूज करिएगा। क्या, एक्सॉन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, नर्व, और गैंग सेल बॉडीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। ठीक है, और अगर नर्व माइलिनेटेड से कवर्ड है तो ये वाला क्या फॉर्म कर देगा, व्हाइट मैटर। क्या फॉर्म कर देगा, व्हाइट मैटर। और अगर ये गैंग सेल बॉडीज के अंदर निश्चल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है तो गैंग्लिया क्या फॉर्म कर देगा, ग्रे मैटर। क्या फॉर्म करेगा, ग्रे मैटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा निश्चल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। निश्चल ग्रैन्यूल ग्रे कलर का होता है तो वो ग्रे मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सिमिलरली ये दोनों टर्म, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट, ये किस में यूज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दिस टर्म इज यूज्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेम है, इसी का भाई है, भाई बंधु है, बट टर्म अलग अलग यूज करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर आप लोग ये वर्ड यूज करना है बंडल ऑफ एक्सॉन्स तो क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। बंडल ऑफ एक्सॉन्स को क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। और जनरली ट्रैक्ट के अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन्स किससे कवर्ड नहीं होता है, दे आर नॉट कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज का कवर नहीं होता है। तो ठीक है, ये मैं बंडल और ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज बना रहा हूँ। ये देखिए ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है विथ न्यूक्लियस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज विथ न्यूक्लियस है, और फिर ये आपका एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन। तो सिमिलरली इस तरह ये वाले जो बंडल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रैक्ट ना। ट्रैक्ट है, इसके अंदर नो कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर नो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर रैप्ड नहीं रहेगा, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू लपेटा हुआ नहीं रहेगा। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल बॉडी है ना, जो सेल बॉडी है ना कंटेनिंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, तो उसी से नाम रिलेटेड क्या दे दिया है, न्यूक्लियाई। क्या उसको बोलते हैं, न्यूक्लियाई। तो ये टर्म किस में यूज करना है, याद करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह ट्रैक्ट अगर माइलिनेटेड से कवर्ड है तो ये वाला क्या बना देगा, व्हाइट मैटर बना देगा, क्योंकि माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ इज व्हाइट इन कलर, तो ये वाला ग्रुप ऑफ कलेक्शन क्या बना देगा, व्हाइट मैटर। सिमिलरली न्यूक्लियाई क्या फॉर्म कर देगा, ग्रे मैटर, क्योंकि सेल बॉडीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताइए, निस्ल ग्रैन्यूल्स। नील ग्रैन्यूल्स ग्रे कलर का होता है तो ये ग्रे मैटर फॉर्म कर देगा। तो ये फंडा, ये बेसिक याद रखिएगा। चलिए, गैंग्लिया और नर्व किस में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। न्यूक्लियर ट्रैक्ट किस में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्व और ट्रैक्ट। ठीक है, नर्व्स किस में यूज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। बंडल ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स है, एक्सॉन्स है, जो कि 3 कवरिंग इसका है ना, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम। ट्रैक्ट वर्ड किस में यूज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, गैंग्लिया किस में यूज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। न्यूक्लियाई क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूक्लियाई टर्म यूज करना है, जैसे कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, सबस्ट्रेट डायग्राम, वेस्ट, बहुत तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, कैरियट न्यूक्लियस एंड ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं हम हमारे सपोर्टिंग सेल्स के बारे, जो कि न्यूरोग्लायल सेल्स है ना। इनको न्यूरोग्लायल सेल्स को ग्लायल सेल्स या फिर सिंपली ग्लाया भी बोला जाता है। अभी तक तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ दिए। न्यूरॉन में क्या मेन था उसका काम, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक है ना, वो एक्साइट हो जाता है और इम्पल्स को कंडक्ट करता है। उसका भाई बिजली का तार, बिजली वाला सिग्नल पहुंचाने का काम करता है कौन, न्यूरॉन। ठीक है, और इसको सपोर्ट, खाना पीना, रहना, सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये सब कौन कराएगा, न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया के अंदर डिवीजन करने का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, तो दे कैन डिवाइड, ये याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए तो 8 से 10 टाइम ज़्यादा होता है न्यूरॉन से भी इसका वॉल्यूम, और 50% से ज़्यादा वॉल्यूम की बात किया जाए तो सब यही ऑक्यूपाई करता है। बट इनको जूनियर क्लासेस में इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूरोग्लायल सेल्स वेरियस तरीके के होते हैं और ये कोई नर्व इम्पल्स कैरी नहीं करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें
तो देखिए पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत ही फेमस वर्ड सुने हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल। ठीक है, तो स्वान सेल क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल होता है। और फिर दूसरा क्या होता है, सैटेलाइट सेल होता है ना। स्वान सेल क्या, जो माइलिनेटेड कवर कर देगा, कंडक्शन फास्ट, इम्पल्स फास्ट ट्रेवल करवाता है। और सैटेलाइट क्या करता है, कवर कर देता है सेल बॉडीज को, तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फिर सेंट्रल नर्वस की बात करें, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्वान सेल नहीं प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं ना। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर स्वान सेल का डायग्राम बना रहता है, वो किसका बना रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बुक के अंदर जो डायग्राम बना रहता है वो किसका होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आ जाएंगे तो स्वान सेल्स, जो स्वान सेल्स है उसके बदले दूसरा टर्म क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ओलिगो मतलब कि फ्यू, डेंड्रोसाइट मतलब कि कम। तो इसके अंदर न्यूरॉन के कंपैरिजन में कम डेंड्राइटिक प्रोसेस होता है, फ्यू डेंड्राइटिक प्रोसेस। और ये माइलिन शीट सिक्रीट करता है और ये एक्सॉन के ऊपर कवर बना देता है। तो माइलिन शीट का कवर कौन बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, और एक और सेल होता है, क्या होता है इसको, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या होता है, जो भी डेड, डैमेज कोई भी टिश्यू है, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ ऐसा आ गया तो उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा जाता है। कौन, क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, और फिर एस्ट्रोसाइट्स है ना। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप का होता है, वो बड़ा होता है, वो ब्लड ब्रेन एक बैरियर बनाता है, जो कि ब्लड ब्रेन बहुत जरूरी होता है बैरियर बनाना, क्योंकि सब कुछ है ना, हार्मफुल चीज ब्लड के अंदर बहुत नाजुक होता है ना न्यूरॉन, उसको बचा के रखना होता है। तो ब्लड का वो एक रक्षक कवच रहता है ना, वो एक गार्ड की तरह काम करता है। को अच्छा चीज, जो जरूरत का चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को अंदर आने देता है, न्यूरॉन के पास जाने देता है। अदरवाइज जो हार्मफुल जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो सब चीज न्यूरॉन के पास नहीं जाने देता, उसके आसपास भटकने भी नहीं देता है। तो वो एस्ट्रोसाइट्स होता है। तो एक्चुअली में एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट का जो वॉल्यूम होता है, जो एरिया, जो साइज होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोग्लिया सेल्स। तो इसीलिए एस्ट्रोसाइट, जो माइक्रोग्लियल सेल्स का जो फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, वो छोटा होता है, इसीलिए उसका नाम माइक्रोग्लिया पड़ा। ठीक है, और फिर एक और सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल्स क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, CSF, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो वो प्रोड्यूस करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के अंदर चेंबर्स होता है ना, उसको भी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और स्पाइनल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना। ब्रेन के अंदर हमारा लिम्फ वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, लिम्फ के बदले क्या प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है अबाउट बताने के लिए कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स के बीच कैसे घिरा रहता है। ये देखिए बेसिक जो डायग्राम है ना, ये ब्रेन का कुछ डायमीटर ये बना हुआ है, अंदर का लेयर, उसके अंदर जैसे कि न्यूरॉन में है, ये वाला न्यूरॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीथ कौन सा बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगा। और जो खाने पीने वाला फाइगोसाइटोस करने वाला सेल है वो क्या हो गया, माइक्रोग्लिया। और दो ब्रेन बैरियर बनाया है, दो, उसको क्या बोलते हैं, दो तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। ये देखिए किस तरह से ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल, RBC जिसमें दिख रहा है। तो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को कैसे अपना ये पैराजन पोडोसाइट होता है, फीट होता है, तो फीट हो जाएगा एंडोथीलियम इसका लेयर। तो ये सब मिला के ब्रेन बैरियर बनाता है, इसके अंदर से कुछ ऐसा चीजें जो आ पाता है, जो कि ये अपना रेगुलेट करता है, कोई जो जो जरूरत चीजें है वही न्यूरॉन्स के पास भेजता है। तो एस्ट्रोसाइट्स ये होता है। तो जिसके अंदर थिन एक्सटेंशन होता है उसको फाइब्रस एस्ट्रोसाइट बोलते हैं, जिसके की बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन थिक होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। तो ये एक हो गया, एक तो क्या हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट, एक हो गया माइक्रोग्लियल, और एक क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, एस्ट्रोसाइट। और एपेंडाइमल सेल्स देखिए यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स भी प्रेजेंट है। एपेंडाइमल सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसके ट्रांसपोर्ट और उसके मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, चलिए एक देखिए
एक इसका जिस्ट है, एक समराइज फॉर्म में, जिसको आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। जो मैंने बताया है वही चीज मैंने लिख दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, एस्ट्रोसाइट्स होता है, एपेंडाइमल सेल्स होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया, ठीक है। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट्स और स्वान सेल्स, ठीक है। स्वान सेल्स सैटेलाइट क्या करता है, दे सराउंड द न्यूरल सेल बॉडीज, गैंग्लिया का, और दे न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। सैटेलाइट सेल के बारे में ये याद रखिएगा। और स्वान सेल्स क्या है, स्वान सेल तो जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन आफ्टर इंजुरी के बाद जो उसका रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, और फिर वो सिग्नल फास्टर ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस है, डिटेल इसके अंदर मेंशन्ड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Dr. Ujjwal Biology Classes. Let's study life and spread happiness everywhere. Thank you so much.